चलो नाज़िम। कैप्टन चलो। क्या तुम्हें लगता है कि पुलात मर गया होगा नाज़िम? नहीं मालूम बॉस। ये सब उसके लिए मौत से भी बदतर है। शायद वो हमारी ताकत को समझ जाए। Calm down. ऑफिसर्स सब यहाँ से फौरन निकल जाओ। सेफली निकालो। जल्दी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप पैनिक ना करें। जल्दी से सब गाड़ी में बैठ जाएं। चलो देखो, जाके देखो कौन है। आगे पीछे देखो कौन है, इसके पीछे है कौन, आगे देखो, उस तरफ देखो, ऊपर जाओ। भाई डेप्यूटीज का क्या हुआ? मैंने उन्हें भेज दिया। क्या मतलब है? वो सब बाहर निकल गए थे। मिनी बस में बिठा दिया मैंने उन्हें। वो लोग बाहर क्या कर रहे थे? मैं नहीं जानता। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। हाकान, मुबारक हो तुम्हें अब्दुल भाई। लेकर जाओ इससे। क्या हमें कैमरा रिकॉर्ड मिल जाएंगे? बदकिस्मती से नहीं। ये डेप्यूटीज बाहर क्या कर रहे थे? उन्होंने वक्फा लिया था पुलाता, ताजा हवा खाने के लिए बाहर निकले थे। इसका मतलब कमेटी के अंदर सिकंदर का कोई आदमी है। हम अंदर जाएंगे ये कहा था तुमसे। पूरा ट्रक अंदर ले जाने का नहीं कहा था तुमसे। दबाव वाले हालात में गलत फहमियां लाजमी हो जाती हैं मेवाती भाई। क्या मतलब दबाव के हालात? हम कहाँ जा रहे हैं ये जानते थे, तो ये दबाव कैसा हुआ फिर? हाँ, दबाव तो वो होता है कि जो अचानक कुछ हो जाए और हम जानते ना हो। वो सूरत हाल आप भी बर्दाश्त नहीं कर सके, वरना एक आदमी को तेजाब में डुबोकर कभी भी आप नहीं मारते। काजिम भी मेरी बात से मुत्तफिक है। ठीक कहा ना मैंने काजिम? क्या वाकई में काजिम? अस्तगफिरुल्लाह भाई, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। तुम ये कह तो नहीं सके काजिम, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। बस बहुत हो गया उसने, चुप हो जाओ वरना तुम्हें गाड़ी से उतार दूंगा। ठीक है भाई, मैं चुप हो जाता हूँ। ला चले आजादी की जानिब, इनकलाब की तरफ हम चलते ही जाएं। बॉस, अब दोबारा लीडर कब बनेंगे हमारे? उस गद्दार जासूस लीडर को तबाह करने के बाद। जैसा कि तुम जानते हो, इनकलाब का असल लफ्ज बगावत है। वो मुझे एक बात याद आ गई। मेरे नाना हमेशा कहते हैं, दुश्मन बर्बाद हो जाए। इंशाल्लाह यल्दरम। इंशाल्लाह बॉस। मतलब इंशाल्लाह से मुझे उम्मीद है। जरूरत? उम्मीद। हाँ ठीक है, उम्मीद। वो तो शुक्रिया अदा नहीं करेगा, क्यों ना हम ही कर ले शुक्रिया अदा। किसका बॉस? उस पागल का। अच्छा, उस पागल का।
हेलो। यही एक चीज जिससे मुझे नफरत है। मेरी कॉल का जवाब नहीं देता ये। उठाओ फोन, क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारा फोन बज रहा है हुस्नो। आपने मुझे चुप रहने को कहा है। मुझसे बात करने के लिए मना किया, फोन पे नहीं। मुझे नामालूम कॉल पर बात करना पसंद नहीं। ओफ, तो बंद करो इसे फौरन। पागल। इसकी जरूरत नहीं भाई, उसने खुद ही बंद कर दिया। ला 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 ला, चलते ही जाएं हम मंजिल की जानिब, चलते ही जाएं हम, बस चलते ही जाएं। मेमाती भाई, क्या आप भी कॉल रिसीव नहीं करेंगे? तुम्हें क्या हुस्नो, तुम्हें इससे क्या? अगर ये नामालूम कॉल होती तो मैं रिसीव करने से मना करता। कॉल काटकर आपने उसका दिल तोड़ दिया। काजिम, फौरन गाड़ी रोको। नहीं काजिम, मैं माफी चाहता हूं आपसे। दोबारा कुछ नहीं बोलूंगा मेमाती भाई। जल्दी से अपनी जगह पर छोड़ो काजिम। अगर वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा कर सकता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए भी ये करना मुश्किल होगा। आज उसे मारना चाह रहा है, कल हमें मार सकता है। आखिर आप लोग क्यों इतना मायूस हो गए हैं? अरकान साहब, अगर आप उस वक्त वक्फा नहीं लेते तो हम सब मारे गए होते। फिर भला मायूस क्यों ना हो? जब हम ये कमेटी बना रहे थे तो क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि ये कमेटी किस मकसद के लिए बनाई जा रही है? क्या सिकंदर ब्यूक को नहीं जानते थे कि वो किसी भी वक्त हमारी जान ले सकता है? अगर हम इस मुल्क में अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए, हम इस लड़ाई में हिम्मत नहीं हारेंगे। बाहर जब धमाका सुना तो उस वक्त सब बहुत ज्यादा घबरा गए। हाकान भी चीखने लगा, कहने लगा सिकंदर हम सबको मार डालेगा। और फिर हमने एक ब्रेक लिया था और हम बाहर चले गए। बाकी आपको मालूम है। सबसे किसने ऐसा करने को कहा? सबकी दरख्वास्त थी। हर एक को उस वक्त ब्रेक चाहिए था। अदनान साहब, सबसे पहले किसने कहा था? अरकान साहब। अगर आप अरकान साहब पर शक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने ही कमेटी बनाई थी और बयान के लिए यहां सबको लाने में अहम किरदार अदा किया। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। माजरत चाहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे क्या होगा? अगर आपकी कमेटी वाकई सबूत इकट्ठा करना चाहती है तो हमें दोबारा मौका जरूर मिलेगा। हम सिकंदर को आपके पास लेकर आएंगे अदनान साहब। एक दफा फिर माजरत चाहता हूं। हम लोग कब तक यहां से जाएंगे? जनाब, आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लें। हमारे लोग इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। जो भी होगा मैं आपको मुतला कर दूंगा। शुक्रिया। क्या कहते हैं आप? अब हमें देखना है कि ये अरजान साहब कौन है। चंगेज का पता नहीं लग रहा। कैसे हेल्पर? सिकंदर के साथ है वो।
सर, ये बताएं कि ऑपरेशन कामयाब हुआ? जुज़वी तौर पर चंगेज हाकान को मार दिया है, लेकिन पोलाद बच गया है। तुम्हारे आदमियों ने बचा लिया उसे, और अब वो तुम्हें किसी भी तरह ढूंढ के रहेगा चंगेज। सर, कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता हूं मैं। कौन से मुल्क जाना चाहते हो चंगेज? जहां वो मुझे ढूंढ ना सके सर। नाजिम, चंगेज को किसी ऐसे मुल्क भेज दो जहां इसे कोई भी ढूंढ ना सके। आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है सर। सुनो नाजिम, हुकूमत में आते ही मुझे याद दिलाना, इस बेचारे के नाम पर भी कोई सड़क बना दूंगा। जी ठीक है जनाब। अबिदिन कौन है तुंजाय साहब? और कौन होगा भला? मेरा नाम अहल मुलाजिम। वो इस वक्त कहाँ है? मुझे क्या पता कि कहाँ है, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है। वो अब आपके साथ काम करते हैं तुंजाय साहब। उस आदमी को नहीं जानता मैं। तुंजाय साहब, आप कुछ बता सकते हैं जो आपको याद आ रहा है? हमने काउंसिल में किसी को ना बताने की कसम खाई है। काउंसिल? मजीद दबाव मत डालें मुझ पर। पोलाद अलमदार को बुलाएं जल्दी, खास तौर पे। तुम दोनों यकीनन नजमी एजेंसी के जासूस लगते हो। क्या आपको मैं सासू पे शक नहीं होता? लगता है इनको तो जानता हूं, मगर यकीन से नहीं कह सकता। कस्टम में काम कभी किया आपने? नहीं, कभी नहीं। तो यकीनन ड्यूटी फ्री में देखा है आपको। जानता हूं आपको मैं। ये एक अच्छी अलामत है। आखिर मुझे और कितने दिन इस तरह बिस्तर पे रहना होगा? क्या आप उठकर बैठना चाहते हैं? नहीं। आप कोशिश करें तुंजाय साहब। ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से। ये मुझसे नहीं होगा, वापस लिटा दो मुझे। इस बारे में क्या कहती हैं आप? जब तक वो यहां हैं वो ठीक रहेंगे, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि वो 2008 में हैं, 2004 में नहीं, तो उन्हें अजीब लगेगा। क्या खुसर पुसर कर रहे हैं आप लोग? मत करें, मत करें। अरहान और नवजाद को डेप्यूटीज के पीछे भेजो, खास तौर पे अरजान और चेयरमैन के पीछे। ठीक है भाई। तो मुझे इतने फोन क्यों कर रहे थे उसनो? औलाद भाई, एक मसला था। शुक्र है कि मेमाती भाई ने हल करने में मेरी मदद की।
कैसा मसला? मोरो ने इसे जरूरी मालूमात दी थी। हीरोइन जहां बनाई जाती है उस अड्डे को तबाह कर दिया हमने। काजिम, ये ले भाई, मैं अपनी जेब में सस्ती कोकेन रखने के बजाय ये 1-1 किलो के पैकेट भी रख सकता हूं अगर चाहूं तो। हुस्नु, मुझे बताओ क्या हुआ था? इसका क्या करना है भाई? प्रोमोस, इसे बाथरूम में ले जाकर फ्लश कर दो। अरहान, नेवजात, क्या तुमने अब्दुल हई में कोई फर्क महसूस किया है जब से इस खातून को दफ्तर में मुलाजमा रखा है? कैसा फर्क? ऐसे काम कर रहा है जैसे हमारा दूसरा बॉस हो। अरहान, अपना मुंह कम चलाया करो। पौलाद भाई, जब उसकी तीसरी बार कॉल आई तो मजबूरन उठानी पड़ी ताकि उस गुस्ताख आदमी के बारे में जान सकूं कि कौन बार बार कॉल कर रहा है। हुस्नो, जल्दी बात खत्म करो। तुम्हारे पास मोरो का फोन है या नहीं है? नहीं जनाब, वो मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करता रहा। इस वजह से मैं नहीं जान सका कि उसका नंबर कौन सा है। हुस्नो, अगर वो दोबारा फोन करे तो फौरन मुझे बताना। मैं तो आपको कॉल कर लूंगा, लेकिन क्या आप मेरी कॉल रिसीव कर लेंगे? मैसेज कर देना मुझे हुस्नो। ठीक है जनाब। कितने लोग थे मोरो के साथ? उसके पास उसका एक सेक्रेटरी और पुरानी सी गाड़ी है, बस। तो ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कहा कि मेरी जाती मामलात में मुदाखलत मत करो, और फिर मुझे इनकलाबी बनने को कहा। आप तो जानते हैं कि मेरे ख्यालात इंसानियत की खिदमत के लिए है। मुझे लगता है कि उसे अपनी तरफ ले आएं क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है। मैं भी उसकी मदद करूंगा, फिक्र मत करो हुस्नो। क्या कहूं तुम्हें? तुम एक आदमी को नहीं संभाल सके। छोड़ देना चाहिए लीडरशिप तुम्हें। अगर मैं लीडर बनना छोड़ देता हूं तो आपको उससे उतना ही नुकसान होगा जितना मैं करूंगा। मैं मोरो और पोलात अलमदार के आदमियों को ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो तुम? अभी मुझे आला अफसरान को धोखा देने की जरूरत है। उन्हें तंदील में तिब्बी आलात की जरूरत है। मुझे ये बताओ कि तुम कब से जख्मियों का इलाज करने लगे हो? इलाज से सस्ती तो गोली है। मार डालो उन्हें। यह तंजीम के प्रोपेगेंडे के लिए अहम है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हाँ तुरान, तुम्हारा भतीजा कैसा है? ठीक तो है ना वो? जी ठीक है सिकंदर साहब। पोलाद ने उसे कत्ल नहीं किया तो इसका मतलब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम साथ दोगे मेरा? जरूर। कंदील के लोगों को तिब्बी इमदाद की जरूरत है। बस मेरी ये मदद कर दो। कर सकते हो ना? सिकंदर साहब, इसके बारे में किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तुरान, क्या मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसा इलाका है जहां तुम सामान फरोख्त नहीं करते? फलस्तीन। ठीक है, वहां भी पहुंच जाएगा। मेरा यह काम जल्दी हो जाना चाहिए। मैं एक आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। भेज दीजिए सिकंदर साहब, मैं हकी को कह देता हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हकी को अंदर भेजो। जी तुरान साहब। हकी, कंदील को कुछ सामान भेजना है।
पूरी तरह एहतियात से। क्या ये हमें खुद करना है या ऑर्गेनाइजेशन करेगी? इस काम में हम सामने नहीं आएंगे। नाजिम तुमसे राब्ता करेगा। जी जनाब, इजाजत है मुझे। यिल्दिज को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। उसे नहीं पता चलेगा कि आप आई थी। कैसे? दाऊद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासत में इसी तरह की चाल चली जाती है। तो ठीक है, फिर क्या करना होगा? आप इसके बदले में क्या चाहती हैं हमसे? अपनी कंपनी को खुद चलाना चाहूंगी मैं, और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। वैसे आप बताएं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वही काम जो आपने सिलजूक के साथ किया। मैं तो पहले ही हूं आपके साथ। वैसे इस काम में बहुत खतरा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये कैसे संभालेंगी। खतरा मोल लेना पड़ता है ऐसे कामों के लिए। हाँ, मैं इसे मजीद घसीटना नहीं चाहता जुलीदे। जब मैं आपको बताऊंगा, आप यिल्दिज को मार देंगी। आप खुद ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मैं ही तो कर रहा हूं। ये परेशानी मुझे मार डालेगी। माय डियर, इंजी तातारुलू कौन से रूम में है? उस रूम में। जी वहां। इंजी, क्या मैं गलत रूम में आ गया हूं? इंजी हूं मैं। ओ मेरे खुदा, ये तुम्हें क्या हो गया इंजी? माय डियर, मैं हूं तुम्हारा भाई फवाद, मेरी बहन। खुश आमदीद। माय डियर, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? मैंने 20 सालों में हर एक तरह का नशा कर लिया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं दिखा। मुझे ले जाओ यहां से। मुझे यहां पर नहीं रहना। इंजी, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। क्या तुमने शावर नहीं लिया माय डियर? ऐसे तो और पागल हो जाओगी। सर, आपकी गाड़ी तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, अगर आप अनकारा वापस नहीं जा रहे तो आज रात का खाना साथ खाते हैं। शुक्रिया अरकान साहब। मैं होटल जाकर थोड़ा आराम करूंगा। काफी दिन हो गए ठीक से सो नहीं सका। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ बेहतरीन मसाज होता है। चलिए मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अदनान साहब, चलिए।
शुक्रिया, शुक्रिया। अरे ये क्या, वो तो एक ही गाड़ी में बैठ गए। मैंने उन्हें देखा नहीं अफजान। तुम ऑफिस जाओ और मैं इनका पीछा करता हूँ। ऑफिस जाने के बजाय मैं इनका पीछा करूंगा। तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ठीक है। ये मुआयना कैसे कर रहे हैं चेतन भाई? सवाल मत करो मुझसे, सवाल मत करो। अगर बॉस को हिरन की वजह से डांट पड़ी तो इसकी कीमत हमें भी अदा करनी पड़ेगी। मतलब हमें भी डांट पड़ने वाली है। बॉस, तुम में से किसी ने गद्दारी की है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं। बस तुम लोगों से एक ही सवाल है मेरा। याद रखो, जो भी झूठ बोलेगा मारा जाएगा। क्या कोई तुम में से जानता है मोरो कहां है? तुम बताओ मोरो कहां है? मुझे नहीं मालूम। मुझे ठीक से जवाब दो, मोरो कहां है? कहां है मोरो? मुझे नहीं मालूम सर। मोरो कहां है? उन्होंने बताया वो अक्सरे में है। किसने बताया? मेरे दोस्त ने मुझे बताया। अगर आप इजाजत दें तो मैं ढूंढ सकता हूं। मैं 24 घंटे देता हूं तुम्हें। जाओ ढूंढो, मोरो कहां है? गद्दार की सजा मौत है। मेडिसिन का काम किसके जिम्मे है? वैसे बॉस, वो उसे सुल्तान बेली के गोदाम से ले जाएंगे और 1-2 दिन में हमारे गोदाम पर छोड़ देंगे। ये काम कब तक हो जाएगा? रात होने से पहले बॉस। ठीक है, मैं कोई मसला नहीं चाहता। चेतन पर नजर रखो, वो मोरो तक ले जाएगा हमें। जैसा आप कहें बॉस। वो एक होटल में है भाई। ठीक है भाई, हम इंतजार करते हैं।
ये क्या हो रहा है? क्या वो यहाँ रुकने के लिए आए हैं? नेवजाद, क्या ये हमेशा यहाँ रहने आते हैं? तुम तो जानते ही होगे। अरहान, ये जगह मसाज के लिए बहुत मशहूर है। मैं भी किसी को जानता हूँ, यहाँ आता जाता रहता हूँ मैं भी कभी कभार।